नमस्कार, मैं प्रमोद नारायण मिश्र फिर एक बार आपके सामने हूँ। मिथनपुरा पानी टंकी मुजफ्फरपुर स्थित जनक आयुर्वेद अनुसंधान एवं चिकित्सा केंद्र में हमारे साथ बैठे हैं इस चिकित्सा केंद्र के संचालक जाने माने वैद्य डॉक्टर गगन तिवारी वैद्य जी। आजकल जो भी मिलता है कहता है क्या कहें, बहुत डिप्रेशन में है। प्राय डिप्रेशन के बारे बहुत अभी समझ में नहीं आती है कि डिप्रेशन है क्या। जी नमस्कार। मनुष्य जब भाग दौड़ के जिंदगी में व्यस्त हो जाता है, जरूरत से ज्यादा काम का सोच का दबाव उसके मस्तिष्क पर पड़ने लगता है, तो वह कुछ बात याद रखता है, कुछ भूल जाता है, कुछ बात को उसका दिमाग बार बार दोहराने लगता है। उसी को डिप्रेशन कहते हैं और उसको हिंदी में अवसाद कहते हैं। अवसाद बहुत अच्छा अवसाद कहते हैं। तो अवसाद में जब आदमी चला जाता है तो वह इस वास्तविक दुनिया से अलग हट करके उसको दूसरा दुनिया बुझाने लगता है। सर, उसकी एक्टिविटी भी बदल जाती है क्या? वही देखिए, जब नेचर में रहता है मनुष्य, नेचुरल रहता है, तो वह स्वाभाविक रहता है, वास्तविक रहता है। जब जैसा ही नेचर के विरुद्ध हो जाता है वैसा ही वो अवसाद में चला जाता है। तो कैसे समझा जाए कि ये आदमी अवसाद में है, कुछ उसका कुछ बताइए। जी, जब नेचर के विरुद्ध हम काम करने लगे, जैसे कल एक आदमी को देखे कि जोर जोर से बात कर रहा है। अच्छा, अब किससे बात कर रहा है जरा निकल के देखे तो वो जगह कोई आदमी नहीं था। अच्छा, वो अकेले जोर जोर से किसी से बात कर रहा था, यानी उसकी दुनिया अलग है। वह दूसरे दुनिया में लगता है कि हम दूसरे दुनिया में बात कर रहे हैं, दूसरे दुनिया में विचरण कर रहे हैं, कि वास्तविक संसार से उसको कोई मतलब नहीं है, उसका संसार अलग हो जाता है। हेलो, आगे लियो। तो इस परिस्थिति में आप तो वैद्य जी, आप तो अनुभवी हैं, 45 वर्षों से चिकित्सा कर रहे हैं। उस समय की भी स्थिति परिस्थिति आपने देखी है, आज भी देख रहे हैं जी। तो पहले से ज़्यादा अवसाद वाले नजर आते हैं। बहुत। तो इसके कारण मोबाइल भी तो है क्या? बहुत बड़ा कारण है मोबाइल। मोबाइल बहुत बड़ा कारण है। तो पहले लोग गृहस्थ जीवन में रहते थे, बाजार के लोग भी बहुत तनाव में नहीं रहते थे, और खेती के समय धान का रोपनी हो, गेहूं का बावग हो, गेहूं का कटनी हो, तभी लोग कुछ काम करता था 1 महीने तक, और नहीं तो बिल्कुल आराम का जिंदगी जीता था। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई माथ पर बोझ नहीं, मन पर बोझ नहीं। खिस्सा कहानी और रामलीला ये सबसे मनोरंजन करता था। दूसरा मनोरंजन का साधन नहीं था। एक जगह कहीं सत्यनारायण भगवान का पूजा हुआ तो सारे टोला के लोग वहाँ पहुँच जाते थे और उनके लिए वो एक उत्सव हो जाता था। सही कहा। इस परिस्थिति में दिमाग को जितना उत्सव के माहौल में रखिएगा, जितना अच्छा माहौल में रखिएगा, जितना कम मोबाइल देखिएगा, आपका दिमाग उतना अच्छा रहेगा। और दिमाग में जब एक अपने आजकल के भाग दौड़ के जिंदगी में बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक को इतना भाग दौड़ का जिंदगी हो गया है कि उसके दिमाग पर इतना बोझ पड़ गया है कि कुछ बात याद रखता है, कुछ भूल जाता है। एकदम हमने देखा है कि खासकर युवा वर्ग, उसके ऊपर से फ्री मोबाइल, फिर आत्महत्या की सिलसिला जारी तक देखे, कुछ दिन तक देखे थे आत्महत्या। तो उसके ऊपर से ही मोबाइल और ज्यादा दबाव डाल रहा है। और मोबाइल देखने वाले को लगता ही नहीं है अलग हटने के बाद
कि हम मोबाइल में हैं कि वास्तविक बात दुनिया कर में? रहे हैं बहुत देर से अच्छा, खड़ा अंतिम है, प्रश्न। वैसे करते हैं बैठिए। कि अवसाद और मनोरोग हम्म, दो शब्द आते हैं, हम्म। क्या फर्क है? वही मनोरोग हुआ। अच्छा अच्छा अवसादे को मनोरोग कहते हैं। अच्छा, जी तो और पागलपन एक अलग चीज है। नहीं नहीं, वो सब मिला जुला करके एके हो जाता है। अच्छा मिला जुला करके पागलपन, अवसाद, मनोरोग, ये सब पर्यायवाची शब्द हुआ। एक ही बीमारी का पर्यायवाची शब्द हुआ। बहुत अच्छी जानकारी बैठी आपने दी कि अवसाद क्या है, मनोरोग क्या है, कैसे होता है। अब इसके लिए हाँ, क्या करना एक चाहिए? लाइन में हाँ, क्या ये करना नहीं आप पूछ पाए हाँ, ये हाँ, क्या तो करना कोई बात नहीं, चाहिए। हमें मिला नहीं दिए। तो हाँ, यदि किसी को अवसाद हो गया है तो क्या तो करना उसको निश्चिंत जीवन व्यतीत करना चाहिए। जीवन के भाग दौड़ उठा पटक से अलग रहना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। हाँ, जितना ही देर हो सके, एक सेकंड के लिए यदि आत्मा से परमात्मा का तारतम्य जुड़ वाह जी गया वाह, वाह, बहुत सुंदर। तो जीवन सफल हो जाता है और वो आदमी मस्तिष्क के तरफ से एकदम स्वस्थ हो जाता है। तो ध्यान सबसे बड़ी चीज है। दूसरी बात, ये उलझन में नहीं रहिए, किसी के झूठ साच में नहीं रहिए, किसी के बहकावे में नहीं रहिए, किसी के मोह पास में मोह पास से बंधन से निकल जाइए, तब आप अवसाद से बाहर हो सकते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात छूट रही थी हमसे जी, आपने खैर, तो आपने देखा यदि दवा के लिए चाहते हैं तो योगेंद्र रस, अच्छा, एक योगेंद्र रस आता है, वह खाने से आदमी स्वस्थ हो जाता है। स्मृति सागर रस आता है, उसके खाने से भी कुछ दिन में ठीक हो जाता है। याददाश्त भी मजबूत हाँ, अश्वगंधा और सर्पगंधा के सेवन से भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। इसके लिए किसी योग्य चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। यदि कोई परेशान है तो उसको किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए, संपर्क करना चाहिए। सब बीमारी ठीक होता है, केवल मौत का इलाज नहीं है, नहीं तो बाद बाकी सब बीमारी का इलाज है। चलिए दर्शकों, नमस्कार। आपने सुना, वैद्य जी ने बड़ी अच्छी जानकारी दी अवसाद के बारे में, मनोरोग के बारे में, उसका लक्षण क्या है, इलाज भी संभव है, ध्यान, ज्ञान, विज्ञान, सारी बातें इन्होंने बतलाई है। आशा है आप सबको लाभ मिलेगा। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।